हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो रही होगी। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश के वायरल मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जिसका पेपर 1 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम 95% उठा लोगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में लिटरेचर से पूछे जाने वाले सभी के सभी अति महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, चाहे वो हमारा बहुविकल्पी हो, चाहे हमारा शॉर्ट टाइप आंसर हो और चाहे हमारा लॉन्ग टाइम आंसर हो। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि लिटरेचर से हमारे 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से बच्चों हमारा 10 बहुविकल्पी आता है। तो 35 में 10 बहुविकल्पी आएगा और 25 नंबर का शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लिटरेचर से पूछे जाने वाले सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे हर साल दोहराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले लॉन्ग टाइप आंसर से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, एकदम जो पढ़ ले जाएंगे। इसमें से शॉर्ट टाइप का आंसर भी हम आपको बता देंगे कि यही पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले लेंचो वाले चैप्टर से हमारे हर साल पूछे जाने वाले सवाल हैं। 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं और यहाँ से एक बहुविकल्पी भी आता है। तो ध्यान से सुनो, पहले प्रश्न क्या कहेगा। प्रश्न कह रहा है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड। उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? एंड हु रिसीव लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। और पत्र जो लिखा था उसने, उसको कौन पाया और जो पाया उसने क्या किया। यही हमारा प्रश्न में पूछेगा। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ये हमारे शॉर्ट में भी पूछे जाएंगे और ये हमारे लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। तो बच्चों, आपको हम बता दें, आपको 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है लॉन्ग टाइप में, और शॉर्ट टाइप में 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ देखो लेंचो कौन था बताते हैं। चलो, जैसे जैसे बोलूँगा उतना लिख देना, आप एकदम 95% उठा लोगे। चलो, कहना आंसर दाग देना। आंसर दागने के बाद आपको पता है कि लेंचो हमारा क्या था? एक फार्मर था। तो लिखना कि लेंचो वाज ए फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली। उसकी फैमिली कैसी थी? बहुत बड़ी थी। तो लेंचो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली। ठीक है बच्चों, इतना लिख देना। अब लिखना, लेंचो के बारे में हो गया कि वो क्या है। अब लिखना कि वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड। इसके बारे में कैसे लिखोगे? लिखना कि वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलो बाई वेरी हैवी हेल स्टोन। एक बार अधिकता से आवश्यकता मात्रा में बारिश क्या हो गया जब ऑलरेडी एक बारिश अच्छा हुआ था। बच्चों, जो लेंचो चैप्टर है उसमें हमारा एक बार बारिश हो जाता है तो उसका जो कारण होता है, क्या होता है? बहुत सही हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है कि अब हमारा कॉर्न जो होता है एकदम सही हो जाएगा। लेकिन एक बार अचानक जैसे ही बारिश होता है उसके बाद 2 दिन बाद ही क्या होता है? एक और बारिश आ जाता है जो उसको पूरे नष्ट पष्ट कर देता है। तो इतना लाइन लिख देना। अब देखो, फिर लिखना कि देयरफॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन द लेंचो फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉय। अब बारिश आने के कारण उसका जो जितना भी कॉर्न था क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। ये हो गया हमारा कि वाई डिड ही राइट लेटर टू गॉड। अब इसके कारण वो क्या किया? गॉड को लेटर लिखा। ठीक है बच्चों, तो इतना सुन लो एक बार और ध्यान से। जितना सुनोगे उतना तुम जाओगे एकदम कंठस्थ करके आओगे। तो सुनो, ऐसे लिखना कि लेंचो वाज ए फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली once the much needed and pleasant rain was followed by very heavy hailstone। ठीक। अब लिखना therefore the corn standing in the lencho field was totally destroyed। ठीक। अब आगे कह रहा है कि who received letter। तो सबसे पहले वो किसको लेटर लिखा था ये बताओ। तो उसके बाद वो क्या किया? he wrote a letter to God asking him for the 100 paces in order to sow his field again and live until new crops come। तो उसने बच्चों क्या किया कि जब उसका
क्राफ्ट क्या हुआ, नष्ट हो गया, उसकी जो बाजा थी नष्ट हो गई। तो उसने अब सोचा कि भगवान को लेटर लिखे, तो उसने भगवान को लेटर लिखा और 100 मतलब 100 पैसे जो होता है वहाँ का डॉलर होता है, उसने उसको भगवान से मांगा और कहा, इसलिए लिखा कि ताकि वो अपने जो खेत है उसको फिर से बो सके और अगले खेत जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो क्या करे, उस पैसे से यूज करके खा पी ले। तो इतना लाइन लिखना है। अब आगे लिखना, कैसे लिखोगे, अब लिखना कि द लेटर वाज रिसीव बाई ए पोस्टमैन। अब जो लेटर उसने लिखा था वो हमारे पोस्टमैन द्वारा रिसीव किया गया था। एंड ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ एंड कलेक्टेड 70 पेसेस फ्रॉम द स्टाफ एंड पुट द मनी इन द इनवेलप एड्रेस टू लेंचो। तो बच्चों उसने अब क्या किया, जिसको ये किसको ये मिला, लेटर तो भगवान को लिखा, भगवान को तो लेटर जा नहीं सकता, तो वो जो लेटर था हमारे पोस्टमैन को मिला और पोस्टमैन ने इसको जब पढ़ा तो देखा ये तो भगवान को लिखा गया है। तो वो सोचा खुद कि क्यों ना हम लोग पैसा बिटोर के सभी स्टाफों से पैसा मांग मांग के सभी बच्चों इसको कलेक्ट करके कुछ पैसे इसको दे दे। तो उसने जब कंट्रीब्यूट किया तो उसको 70 पैसे ही मिले। अब उतना वो क्या किया, इनवेलप में भर के उसको दे दिया। इतना लाइन लिख देंगे बच्चों, गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपको फुल में फुल नंबर देगा। ठीक है बच्चों, इतना लाइन लिख देना और इसको नोट्स बनाते जाओ, जितना बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि ये जो हमारा पेपर है 18, 19, 20, 22 हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ पर छोटे छोटे 3 नंबर में भी पूछा जाएगा कि हु वाज लेंचो बताओ, तो आपको 3 लाइन 5 लाइन में आप आराम से लिख देंगे, इसी में से छाट के लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न क्या है जो मंडेला से पूछा जाता है, चलो देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहा है कि व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही से, कहता है कि ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट हु हैड गॉन बिफोर हिम। बच्चों कह रहा है, इस प्रश्न का मतलब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि मंडेला का क्या मतलब था जब वो कह रहा है कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट हु हैड गॉन बिफोर हिम, उसके पहले जो सभी हमारे देशभक्ति जो वाले आदमी थे, अफ्रीकन आदमी थे, मैं उनका ही सहयोगी हूँ, इसका मतलब बताना है। तो बोलना बच्चों, आंसर लिख देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। तो देखो इसको ऐसे लिखना, कहना लिखना ऐसे कि बाई सेइंग दैट ही इज द सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट, मंडेला वांट ऑल दोज अफ्रीकन मंडेला वांट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपुल हु have sacrificed their life for the sake of the freedom। कहने का मतलब ये है बच्चों, वो कह रहा है ना कि हम वो सभी उस आदमी को, उस देशभक्ति को जो अफ्रीकन थे, जो अपने देश के प्रति देशभक्ति निभाए थे, उनके लिए मैं ट्रिब्यूट करता हूँ, जो उसने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की सेक्रीफाइस की। वही कहने का इसका मतलब है। तो लिख देना, आगे लिख देना कि he said that he is the grateful to those who has gone before him because those hero of the past have paved the path of the cooperation and unity for him। therefore क्या हो जाएगा, he could not try to come to power to bring equality for his people with their support। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो मंडेला था, मंडेला कौन था, सबसे पहले पूछेगा हु इज मंडेला, तो मंडेला इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीका। वो पहला प्रेसिडेंट था जो ब्लैक आदमी का प्रेसिडेंट बना था। उसने कहा कि हम सभी उस आदमी को हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए क्या किया, अपनी जान को सेक्रीफाइस किया। उन्हीं की मदद से ही सेड दैट कि हम उनका बहुत ही सहयोगी हैं, जिन्होंने हमारे लिए रास्ता खोल दिया, किसके लिए, देश को आज़ाद होने के लिए। इतना लाइन लिख देना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम यही आएगा, लिख देना, इसे छाप देना। अब पक्का कहता हूँ अच्छा नंबर उठा लोगे बाकी बच्चों से। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला प्रश्न हमारा लिया गया है केसिंग वाला चैप्टर से। अब सुनो, कह रहा है कि व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास।
बताओ बच्चों, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक कौन कौन पढ़ा है, वहीं से लिया गया है। जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही बता रहा हूं। चलो अब सुनो इसको। कह रहा है कि व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। मिस्टर केसिंग को क्या अलाउ करता है एनी से बात करने के लिए क्लास में। तो देखो आंसर लिखना, आंसर लिखने के बाद लिखना इसे कि एनी वाज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकटेटिव नेचर एवरी टाइम। जो एनी था वो क्या करता था, जस्टिफाई कर देता था टॉकटेटिव नेचर। उसके पास जो था टॉकटेटिव नेचर था, बात करने की कला थी। सी वाज पनिश बाई मिस्टर केसिंग ऑन द 3 ओकेशन। उसको क्या किया गया था, पनिश किया गया था 3 बार। कैसे, एज पनिशमेंट ही गेव हर टॉपिक्स टू राइट एसे। उसने अगर पनिशमेंट के मामले में 3 ओकेशन पे उसको पनिशमेंट किया गया था। क्या दिया गया था पनिशमेंट में, उसने उसको एसे को राइट करने के लिए लिखा। ऑन हाउएवर ऑन ईच ओकेशन ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच सी प्रेजेंटेड हर आर्गुमेंट। बच्चों वो हर मामले में क्या था, आर्गुमेंट करने में एक्सपर्ट था। कौन बच्चों, एनी। एनी जो था बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। वो क्या करता था, एकदम खुश, मतलब जो भी बोलता था आर्गुमेंट करता था, बहुत सही करता था। अब देखो फाइनली मिस्टर केसिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट एनी वुड ऑलवेज बी दैट वे, हेंस सी वाज अलाउड टू टॉक इन द क्लास। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उसको क्या कर दिया, टैलेंटेड था तो उसको अलाउ कर दिया कि तुम क्लास में बातें कर सकते हो। क्योंकि उसको पनिशमेंट 3 बार दिया गया, कभी ऐसे लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए दिया गया, तो वो भी क्या किया, अच्छा लिख के दे दिया। इतना अगर लाइन लिख देते हो बच्चों, यहाँ से 5 नंबर आराम से उठा लोगे। 2 आएगा, किसी एक क्वेश्चन को करना रहता है, और हमारे 60 में भी 2 आएगा, एक क्वेश्चन को करना रहता है। चलो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री। बेकर ने कैसे अपना एंट्री, म्यूजिकल एंट्री शुरुआत किया। ध्यान से सुनो, लिख रहा है ऐसे आंसर लिखना कि द मेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विथ द झांग झांग साउंड। उसने क्या किया, झंग झंग साउंड से उसने अपना म्यूजिकल एंट्री स्टार्ट किया। एंड इट वॉज मेड बाई ए बम्बू स्टाफ, वन हैंडेड सपोर्टेड द बास्केट ऑन द हिज हेड। उसने ये स्टार्ट कैसे किया, बम्बू की सहायता से किया, जो 1 हैंडेड सपोर्ट था और बास्केट पे हमारा हेडेड था। ठीक है बच्चों, अब आगे बोल रहा है कि द अदर बैंगिंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और एक दूसरा जो बम्बू था वो अपने ग्राउंड पर रखा था, और एक जो बम्बू था, बांस जो था, अपने हेड पे रखा था। और उसके बाद लिख देना ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, ही वुड प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू टू सेल द ब्रेड। और उसने अपने वर्टिकल बास्केट पे क्या रखा था, बम्बू पे सेल रखा था, ब्रेड को सेल करने के लिए रखा था। इस प्रकार से उसकी म्यूजिकल एंट्री हुई, जो बेकर था, जो बेचने वाला था। ठीक है बच्चों, इतना लाइन देखना, सुन लो फिर से, सुनने से ज्यादा याद होता है, सुनने से ज्यादा याद होता है। सुनो, लिखना कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विथ द झंग झंग साउंड, झंग झंग साउंड से। फिर इट वाज मेड बाई ए बम्बू स्टाफ, जो बम्बू स्टाफ की सहायता से बना था। 1 हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, उसका एक हाथ जो था सपोर्ट कर रहा था बास्केट को, जो उसके हेड पे था। एंड द अदर बैंगिंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो था हाथ वो बम्बू को ग्राउंड पे पकड़े हुए सहारा था। एंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, ही वुड प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू टू सेल द ब्रेड। और वो क्या करता था, ब्रेड को बेचने के लिए वर्टिकल बम्बू पे बास्केट किया था, टांगा था बास्केट को। इतना लाइन लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देख लो एक और प्रश्न। एक अगला प्रश्न कह रहा है कि वाई डज वाली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज सी नाउ। अब जब वाली स्टैंड क्यों थी सीट पर, और व्हाट डज सी नाउ, उस समय वो क्या देखी। तो इसे लिखना द कंडक्टर नोडेड एंड सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस। वो आई बहुत ही
उदास मन से आई। एंड व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटल व्हील एगो एंड नाउ सडनली लॉस्ट हॉरिबल सो फ्राइटली एज इट ले देयर लॉक्स स्प्रेड एंगल ए फिक्स स्टेयर इन द लाइफलेस आई ब्लड ऑल ओवर द एरिया। इतना लाइन लिखना है। वो भूल है कि वाली क्यों स्टैंड थी सीट पे। व्हाट डज सी नाउ, उस समय उसने क्या देखा। तो द कंडक्टर लिखना है इसे। द कंडक्टर नॉटेड एंड सी वाज ओवरकम विथ द सैडनेस, बहुत ही उदास हो गई थी। कौन? वही वाली। एंड व्हाट हैज बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटल व्हील एगो एंड नाउ सडनली लॉस्ट हॉरिबल सो फ्लाइटली। और अचानक ही प्यारा सा सुंदर सा क्रिएटिव जो हमारा लिटल पहले था, अचानक सडनली क्या हो गया? हॉरिबल हो गया, भयानक में, फ्राइटन में, डरावना में बदल गया। एंड इस लेट द लॉन्ग स्प्रेड एंगल ए फिक्स स्टेयर इन विच लाइफलेस आई ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून खून हो गया। इतना लिख देना है बच्चों, इतना लिख देना है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न ये भी हमारे बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से, ये हमारे शॉर्ट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो कह रहा है कि व्हाट वाज वाली फेवरेट पास्ट टाइम। बच्चों इसको पढ़ लो। कह रहा है कि वाली का फेवरेट पास्ट टाइम क्या था। वाली ऐसे लिखना कि वाली फेवरेट पास्ट टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। बच्चों जो वाली थी अपने खिड़की के पास खड़ी हो जाती थी और रास्ते पे देखती रहती थी कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। एक दिन अचानक देखी कि बहुत सारा, पिछला क्वेश्चन में खून ही खून रोड पे हो गया। तो यही वाला बच्चों एकदम इसको पढ़ लेना है, आएगा समझ में आ गया। तो ये क्या है? फेवरेट उसका पास्ट टाइम क्या है? रोड पे जंगले पे खड़ा होना और सभी को देखते रहना। ठीक है बच्चों, अब आओ देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन है। ये देखो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है द फॉग वाला, वहाँ से ये हमने उठाया है। यहाँ से भी शॉर्ट एंड वर्ड पूछाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको लिखा है उसका जो भी हमारा वो पोएट्री में लिखा गया है उसको सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो कह रहा है कि द फॉग कम्स एंड द लिटिल कैट फीट, उसके पैरों के पास आया। इट्स सीट लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्च एंड देन मूव ऑन। इसका मतलब इसमें से सवाल पूछेगा। अब सुनो, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। ये कह रहा है कि पोएट क्या सोच रहा है कि फॉग इज किसके जैसा है। तो लिखना कि द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक ए कैट। जो हमारा फॉग है लाइक लग रहा है कि जैसे कैट है, वो हमारे पैरों के पास पे आ गया अचानक से उछलते हुए। अब लिखना, मान लो प्रश्न कहेगा कि हाउ डज द फॉग कम, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। ये पेपर में आएगा बच्चों, 3 नंबर में पूछेगा। तो देखो कैसे लिखना। कह रहा है कि फाग कैसे आया एंड व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। इसका तीसरा लाइन क्या कह रहा है। तीसरा लाइन देखो ध्यान से सुनना, कहना कि द फाग कम साइलेंटली लाइक ए कैट। जो फाग था कैसे आया? अचानक से, जिसे कैट आती है, कैट आपको घरों में देखेंगी एकदम साइलेंट आती हैं, पर्दे निकल जाती हैं, तो वैसे ही आया। द फाग कम साइलेंटली लाइक ए कैट, इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू फॉग। ये कहाँ दिखाया गया है? ये दिखाया गया है थर्ड लाइन में कि इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू फॉग। चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न ध्यान से सुनना। कह रहा है फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक ए कैट। 3 चीज बताओ कि हमारा जो फॉग है कैट की तरह दिख रहा है। तो ऐसे लिखना कि द फॉग इज लाइक ए कैट बिकॉज इट कम साइलेंटली लाइक ए कैट। जैसे कि हमारी बिल्ली जो होती हैं वो साइलेंटली आती है, वैसे ही हमारा जो फॉग था वो क्या आया? साइलेंटली आया। एंड सेकेंड पॉइंट लिखना, इट सिट साइलेंटली ऑन द हॉन्चेड टू लुक अराउंड। और वो अचानक साइलेंटली से उसके चारों तरफ आके सीट कर दिया, बैठ गया। फिर लिखना, इट मूव ऑन द आफ्टर टाइम दैट इज इट डिप्स अपीयर। तो बच्चों उसके बाद इट लुक ऑन आफ्टर टाइम दैट इट्स डिड्स अपीयर, और अचानक वो क्या हो गया? गायब हो गया। इतना पॉइंट लिख देना मेरे बच्चों, टॉप पर ले जाओगे टॉप।
ये फॉग वाला चैप्टर एकदम पक्का आएगा। चलो अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहा है कि व्हाट डज हॉन्चेज मीन्स। कह रहा है कि हॉन्चेज मीन्स सीटिंग विद द बेंट नीज, झुक कर बैठना ही वही कहलाता है हॉन्चेज। यहाँ पर जो हमारा जो ये पोएट्री था, यहीं से प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको पोएट्री नहीं देगा, सीधे प्रश्न कहेगा कि द फॉग इज लाइक ए काइट, क्यों, बिकॉज आपने से अपने बताना है। पूछेगा कि फॉग का 3 क्वालिटी बताओ, कर ले जाओगे ना बच्चों, कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। चलो बच्चों, अब देखते हैं कौन कौन सा हमारी बहुत ही अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु इज पोएट ऑफ पोयम फॉग। बताओ बच्चों, फॉग जो लिखा है उसका लेखक कौन है? ऑप्शन सुन लो। कह रहा है कि कार्ल सेगबर्ग, ऑप्शन नंबर कह रहा है ओडेन नास, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है W.B. ईस्ट, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एड्रेनी रिच। तो बच्चों, जो हमारा फोग जो पोयम है, फोग पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ही बहुविकल्पी आएंगे बच्चों। तो बताओ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कार्ल सेगबर्ग जो हमारा है, हमारा वही उसका लेखक है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रेबिट। तो बताओ बच्चों, ट्रिकी कौन था? तो आंख बंद करके मानना है कि हमारा ट्रिकी एक डॉग था। डॉग था, क्या था बच्चों? कुत्ता था। पेपर में आएगा, छाप देना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज राइटर इन द स्टोरी। उस कहानी का लेखक कौन था? यहाँ पर देखो, अजीत सिंह, हरी सिंह, अनिल या कपिल शर्मा। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरी सिंह उसमें राइटर की कहानी का रोल अदा किए हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। टोटल हमारा 10 आएगा, हमारे बुक से आता है। 5 ग्रामर आता है, 5 से ज़्यादा ग्रामर नहीं आएगा। चलो बच्चों, अब अगला देखो। चौथा नंबर कह रहा है कि मटिल्डा हस्बैंड वाज। मटिल्डा हस्बैंड की मतलब उसके हस्बैंड का नाम क्या था? अरे मतलब क्या था? ए मिनिस्टर, ए बिजनेसमैन, एन ऑफिसर या एन पीटी क्लर्क। तो बच्चों, जो मटिल्डा का हस्बैंड था वो क्या था? एक क्लर्क था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तैयारी ऐसे ही करते रहो मन लगा के, पेपर में 90% से ऊपर लाना है। चलो अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि व्हाट वाज भोली रियल नेम। जो भोली थी उसका वास्तविक नाम क्या था? प्रिया, गीता, सुलेखा या सीता। तो बच्चों, जो हमारी भोली थी उसकी रियल नाम हमारा सुलेखा था। ऑप्शन नंबर सी पे मार देना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द मार्शियन इन्वेजन ऑन द अर्थ प्लान्ड। बताओ बच्चों, ऑप्शन दिया है कि 2030, 2040, 2050 या 2060। कह रहा है कि जो हमारा मार्शियन इन्वेजन था अर्थ पे कब प्लान हुआ था? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 2040। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। बच्चों, पेपर में ये बहुत आएगा, ये अति महत्वपूर्ण है। लेंचो वाला चैप्टर पढ़ लेना, बहुत अति महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। ऑप्शन सुन लो। 100 पेसेस, 1000 पेसेस, 10 पेसोस या 500 पेसोस। लेंचो कितने रुपया मांगा था भगवान से? लेंचो वाला कहानी सुने होगे ना, लेटर भेजता है भगवान को, कहता है कि हमको पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 100 पैसा चाहिए। वहाँ का डॉलर होता है पेसोस, तो यानी पेसोस क्या होगा? $100 मांगता है। आएगा पेपर में, मार देना सही। अब अगला प्रश्न देखो मेरे बच्चों। कह रहा है कि हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को कौन शूक किया था? कौन उखाड़ा था? क्राउ, कुकू, मीना, पैरेट। तो बच्चों, जो हमारा जो हेमलॉक ट्री जो था उसको हमारी क्रो जो कौआ था उसने शूक की डाउन किया था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न कर रहा है कि वेन वाज द इनऑग्रेशन डे। इनऑग्रेशन डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा बच्चों मंडेला वाला चैप्टर पढ़े होंगे। चलो बच्चों, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 10 मई को, 10 मार्च को, या 20 मई को, या हमारा 20 मार्च को? तो बच्चों जो इनऑग्रेशन डे मनाया जाता है ना, वो हमारे 10 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन में आएगा, छाप देना। अगला प्रश्न देख लो। व्हाट हैड द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू। अमांडा ने, जो स्पीकर था, अमांडा को क्या करने के लिए बोला था? डूइंग हर होमवर्क, होमवर्क करने के लिए, सोने के लिए, ईटिंग के लिए, प्लेइंग के लिए। तो बच्चों क्या बोला था? वो कहा था कि अपना होमवर्क कर लो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।